बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज पोलोनियम is a radioactive nuclide. Determine number of proton, number of neutron and number of nucleon in it. यह बच्चों PO20984 नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियन मालूम करने हैं। बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन उसने हमें दिए हुए हैं, ये वाली वैल्यू आपकी नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और ऊपर वैल्यू जो होती है बच्चों उसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 209 माइनस 84, तो ये आ जाएगा 125। बच्चों, अब आपने नंबर ऑफ न्यूक्लियन मालूम करने हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियन इक्वल टू मास, तो मास नंबर की इक्वल होता है, तो मास नंबर कौन सा होता है, ये ऊपर वैल्यू जो होती है बच्चों ये आपका मास नंबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन इक्वल टू 209। न्यूमेरिकल नंबर 2 है बच्चों हमारे पास। अमेरिकियम AM24195 undergoes alpha decay and produce alpha particle. Write down the chemical equation for it and name nuclear form. आपके पास AM इक्वल टू 241 और 95। अल्फा पार्टिकल आपके पास हीलियम है बच्चों, हीलियम 4 और 2 के इक्वल है। जिस तरह आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके बच्चों 2 है और नंबर ऑफ न्यूक्लियन आपके 4 है। हीलियम 24195 गोज टू हीलियम एटम आपके निकल जाते हैं। हीलियम एटम 4 और 2 है बच्चों। अब आपको 241 में से 4 निकलेंगे तो बकाया पीछे 237 रह जाएगा, और 95 में से 2 निकलेंगे तो बच्चों आपका 93 रह जाएगा। टेबल नंबर 3 है बच्चों। A radioactive substance having a half-life of 16 months. In how much time 1/8 of the substance will be left? नंबर 3 है बच्चों, आपके पास गिवन है, इसकी बच्चों हाफ लाइफ 16 मंथ है। आगे उसने 1/8 आपको दिया है, n/n0 इक्वल टू 1/8। आपने बच्चों इसका टाइम निकालना है, तो आपके पास फार्मूला है n/n0 इक्वल टू 1/2 की पावर t। n/n0 इक्वल टू, अब बच्चों ये इक्वल है आपका 1/8 की इक्वल है 1/8, तो उसका हम लिख देते हैं 1/2 की पावर 3। अब बच्चों राइट साइड पे देखें n/n0 दोनों का इक्वल है। जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होती है। 1/2 की पावर t इक्वल टू 1/2 की पावर 3। 1/2 से कैंसिल हो जाते हैं, t इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। तो बच्चों टाइम इक्वल टू हाफ लाइफ मल्टीप्लाई टाइम, तो बच्चों हाफ लाइफ आपके पास है 16 मंथ। तो बच्चों 16 मंथ को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल टाइम आपके पास आ जाएगा 48 मंथ्स। अब नंबर 4 है बच्चों। In a nuclear reaction 2 microgram of mass is converted into the energy. Find the energy. बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4 है आगे। गिवन डाटा है बच्चों, उसमें मास उसने आपको दिए 24 ग्राम। तो बच्चों मास उसने आपको दिए 2 माइक्रोग्राम, तो माइक्रो आपका इक्वल होता है 10⁻⁻⁶, और ग्राम इसी तरह आ रहा है बच्चों। इसमें तो आपने केजी में चेंज करना है बच्चों, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, 10⁻³ ऊपर लेके आएंगे तो 2 × 10⁻⁹ तो बच्चों एनर्जी आपने मालूम करनी है। एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, E = mc², आइंस्टाइन इक्वेशन है। तो बच्चों सी के लिए कॉन्स्टेंट होती है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ तो बच्चों हमने ये फार्मूला लगा दिया =mc। तो m की वैल्यू 2 × 10⁹ जो हमने ऊपर मालूम की है। आगे c की वैल्यू 3 × 10⁸ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 180 मेगा जूल। न्यूमेरिकल नंबर 5 है बच्चों। इन for 20 days 1/8 of polonium remain undecayed. Calculate the half life of the polonium. आगे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5, उसमें आपके पास गिवन डाटा है बच्चों। टाइम है for 20 days, n/n0 उसने आपको दिया 1/8। हाफ लाइफ आपने बच्चों मालूम करनी है, तो बच्चों फार्मूला वो ये टाइम इक्वल टू हाफ लाइफ मल्टीप्लाई टाइम। तो बच्चों वही फार्मूला आप लगाएंगे इसमें। n/n0 आपके पास फार्मूले में कांस्टेंट वैल्यू है 1/2 पावर t, तो n/n0 उसने आपको दिया 1/8, तो 1/8 को आप चेंज करने के 1/2 पावर 3। तो बच्चों राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होती है। 1/8 1/2 इक्वल टू 1/2 की पावर t के इक्वल करेंगे, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, t आपका इक्वल आ जाएगा 3 के। तो बच्चों अब हमने हाफ लाइफ मालूम करनी है। हाफ लाइफ में बच्चों आपका टाइम डिवाइडेड बाय जो अभी मालूम किया टाइम उसकी इक्वल होता है, तो ये 420 डिवाइडेड बाय 3,
तो हाफ लाइफ आपके पास आ गया 140 डेज। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 ईयर। In how much time 250 gram will remain undecayed when 1 kg of radium was there initially? आगे बच्चा न्यूमेरिकल नंबर 6 का गिवन डाटा है आपके पास। हाफ लाइफ उसने आपको दे दी है 1600 ईयर्स है। तो बच्चों n/n0 उसने आपको दिया 1/4। तो टाइम आपने बच्चों इसमें मालूम करना है। कॉन्स्टेंट वैल्यू n/n0 इक्वल टू 1/2 आ गया, क्योंकि ये 1/4 था तो उसको हमने चेंज कर दिया 1/2। तो वैसे वैल्यू हमारे पास है n/n0 इक्वल टू 1/2t। अब जो राइट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होती है। 1/2 से कैंसिल हो गए, टी इक्वल आपका आ गया 2 के। तो बच्चों आप अपना फार्मूला लगाएंगे, टाइम इक्वल टू हाफ लाइफ मल्टीप्लाई टाइम। हाफ लाइफ आपकी 1600 है, मल्टीप्लाई 2 आ गया बच्चों। टाइम टोटल आपके पास आ गए 3200 ईयर। नंबर 8 है द हाफ लाइफ ऑफ Bi-21083 in 5 days if he start with 64,000 nuclei of this isotope, then how many number of atoms will left after 1 month? क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 8 है हाफ लाइफ इक्वल टू Bi-210 और 83। तो 5 डेज उसने हमें दिया है बच्चों। तो 5 डेज जब बच्चों उसने हमें दिए तो उसका हमने हाफ लाइफ उसने हमें दिया 64,000, टाइम है 6 डेज। नंबर ऑफ एटम्स विल लेफ्ट आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद कितनी तो उसके एटम बकाया रह जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क के बच्चों ये n/n0 इक्वल टू 1/2 है बच्चों। पावर टी उसने हमें 6 डेज दे दिया है। तो बच्चों n/n0 इक्वल टू 1/2 की जगह आप 6 पुट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 1/64। तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई आपके पास आ जाएगा 64,000 मल्टीप्लाई 1/64। 64 से कट जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 1000 न्यूक्लियाई। An archaeologist digs up a human skull at a big site. It was found that concentrations of carbon-14 with the half-life 5730 years in 25% in initial concentrations. What is the age of the skull? अगर न्यूमेरिकल नंबर 9 है बच्चों, हाफ लाइफ उसके पास है 5730 ईयर्स। टाइम आपने बच्चों मालूम करना है। टाइम का फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू हाफ लाइफ मल्टीप्लाई टाइम। तो n/n0 उसने हमें दिया 1/4, तो उसको हमने चेंज कर लिया 1/2 की पावर टी। तो बच्चों वैसे हमारे पास फॉर्मूला है n/n0 इक्वल टू 1/2 की पावर टी है बच्चों। तो 1/2 से कैंसिल हो जाता है, टी इक्वल टू आपके पास 2 आ गया बच्चों। तो टाइम अपना फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल हाफ लाइफ उसने में क्या दी है 5730 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास आ गया 2। तो उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 11460 ईयर। लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 द कार्बन-14 content with the half life 5730 year of an incident piece of the wood was found to have 3/10 of that is living trees, indicating 70% of the C14 had decay. How old is that piece of the wood? लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, इसकी भी हाफ लाइफ उसने हमें दी है 5730 ईयर। n/n0 उसने हमें दे दिया 3/10, तो इसको हमने चेंज कर दिया 0.3। तो बच्चों टाइम इसका हमने मालूम करना है। तो n/n0 हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 पावर टी। तो n/n0 हमारा ऊपर इक्वल आया 0.3 के। तो n/n0 की जगह हमने 0.3 पुट कर दिया और 1/2 पावर टी। हमने दोनों तरफ log ले लिया, log लिया बच्चों। तो 1/2 पावर टी इक्वल टू log 0.3। जब log लगा होता है तो बच्चों पावर शुरू में आ जाती है। पावर शुरू में आ गई log 1 माइनस log 2 इक्वल टू इसका log दिया तो ये हमारे पास आ गया -0.52। तो 0.52 आ गया बच्चों। log 1 आपका 0 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह 0 पुट कर दिया और log 2 आपके पास 0.30 के इक्वल है। तो बच्चों इधर हमारे पास 0.30 टी आ गया। तो इधर हमारे पास इक्वल टू -0.52 आया। तो 0.30 को हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया और माइनस को माइनस से ख़त्म कर दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया टी इक्वल टू 1.73। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे टाइम इक्वल टू हाफ लाइफ मल्टीप्लाई टाइम। हाफ लाइफ हमारे पास है 5730
मल्टीप्लाई 1.73, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9913.9 ईयर।